खैबर पख्तूनख्वा के 3 थानों पर दहशत गर्दों के हमले नाकाम। पेशावर पुलिस स्टेशन रेगी की मलाजई चौकी पर नामालूम अफराद की फायरिंग। जवाबी कार्रवाई पर दहशतगर्द फरार। लकी मरवत में थाना गंबेला पर हमला। भरपूर जवाब पर हमला आवर पसपा हो गए। खैबर में जमरूद बाईपास चौकी पर फायरिंग से 2 एहलकार जख्मी हुए। पुलिस का कलअदम टीटीपी के खिलाफ एक्शन। पहाड़ों पर मुतादिद ठिकाने तबाह कर दिए। लकी मरवत, कर्क और मियाँ वाली के संगम में पहाड़ों पर ठिकाने कायम किए गए थे। पुलिस का कहना है कि सरहदी इलाके में सर्च एंड स्ट्राइक ऑपरेशन किया गया। दहशतगर्दों के आखिरी ठिकाने के खात्मे तक ऑपरेशन जारी रहेगा। खैबर पख्तूनख्वा के 3 अजला में आज से गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए जुज़वी कर्फ्यू नाफिज। जनूबी वज़ीरिस्तान के 2 अजला अपर, लोअर और टांग शामिल। अहम रास्ते भी बंद रहेंगे। नोटिफिकेशन जारी। सुबह 6 से शाम 6 बजे तक नकलो हरकत पर मुकम्मल पाबंदी होगी। हर किस्म की नकलो हरकत मुकम्मल बंद रहेगी। मुसाफिरों को मुतबादल रास्ते इख्तियार करने की हिदायत की गई। वाना गोमल जाम रोड मुसाफिरों के लिए खुला रहेगा। टांग वाना जनूबी वज़ीरिस्तान शाहराह भी बंद रहेगी। दहशतगर्दों के केपी के दर पे वाक़यात। वज़ीर आज़म की एडवाइस पर स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी का इजलास तलब कर लिया। अहम बैठक कल दिन 1:30 बजे होगी। इन कैमरा इजलास में सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। अस्करी क़यादत पार्लिमानी कमेटी को मुल्क की मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल से आगाह करेगी। इजलास कौमी असम्बली हॉल में मुनक़िद किया जाएगा। तमाम सियासी जमातों के पार्लिमानी लीडरान और उनके नामजद नुमाइंदे शरीक होंगे। स्पीकर अयाज सादिक कहते हैं मुल्क अंदरूनी और बैरूनी दहशतगर्दी का शिकार है। नासूर से निमटने के लिए नेशनल एक्शन प्लान बनाने की ज़रूरत है। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी वाक़यात में बैरूनी हाथ मुलव्वस है। वफाकी हुकूमत की नाअहली की वजह से आज ये हालात हैं। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले कि अफगानिस्तान के साथ मुज़ाकरात के लिए जब तक TORs फाइनल नहीं होंगे वफ़द नहीं जा सकता। अफगान मुहाजिरीन को इस तरीके से पाकिस्तान से निकालने के हक़ में नहीं हूँ। कशीदगी के बायस तूरखम तजारती गुजरगाह 24वें रोज़ भी बंद। आमदोरफ्त बहाली से मुतल्लिक आज पाक अफगान जरगे का इम्कान। पाकिस्तानी 36 रुकनी जरगे के सरबराह जवाद हुसैन काज़मी होंगे। अफगान हदूद में कुछ देर बाद जरगा शुरू होने का इम्कान है। दोनों ममालिक के दरमियान 2 तरफा तिजारत और पैदल आमदोरफ्त मुअत्तल है। झड़पों में अब तक 8 FC एहलकार जख्मी। अफगान फोर्सेज के 3 एहलकार मारे जा चुके हैं। सोशल मीडिया पर रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडे का इल्ज़ाम। PTI के 16 रहनुमाओं को दोबारा बुलावा। GIT ने 18 मार्च के तलबी के नोटिस जारी कर दिए। फिरदौस शमीम नकवी में असलम इकबाल, हमाद अजहर, ओन अब्बास, शेख फकाज अकरम तलब। अजहर मशवानी, जुल्फ़ी बुखारी, मूसा विर्क और दीगर को पेश होने की हिदायत। बैरिस्टर गौहर रऊफ हसन और शाह फरमान तहकीकाती टीम के सामने पेश हो चुके हैं। अलीमा खान पहले बुलाने पर पेश नहीं हुई। GIT ने उन्हें 19 मार्च को दोबारा तलब कर रखा है। तहरीरी मुआहदे के बावजूद चीनी महंगी क्यों हुई? वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ शदीद बरहम। वजारत सनत और पैदावार ने शुगर मिल्स मालिकान और बड़े डीलर्स को आज इस्लामाबाद बुला लिया। शुगर मिल्स एसोसिएशन ने एक्सपोर्ट की इजाज़त पर कीमत में इजाफे न करने का मुआहदा किया था। एक्सपोर्ट के बाद चीनी की कीमत 124 से 170 रुपये तक बढ़ गई। FIA ने माफिया के खिलाफ कार्रवाइयाँ शुरू कर दी। लाहौर, फैसलाबाद समेत दीगर शहरों में छापे। मुतादिद शुगर डीलर्स को गिरफ्तार कर लिया। रिकॉर्ड भी कब्जे में ले लिया गया। कौमी असम्बली का इजलास आज दोपहर 2 बजे तलब। 18 निकाती एजेंडा जारी। टैक्स डिजिटलाइजेशन के लिए फर्म की खिदमात लेने से मुतल्लिक तवज्जो दिलाओ नोटिस शामिल। मोहसिन नकवी हवालगी एक्ट और सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन तरमीमी ऑर्डिनेंस पेश करेंगे। जाम कमाल एंटी डंपिंग डेटोनेटर तरमीमी बिल पेश करेंगे। इनकम टैक्स तरमीमी ऑर्डिनेंस में तौसीक़ की करारदाद इजलास का हिस्सा होंगी। कामा कमेटीज़ की 1 जुलाई से 31 मार्च तक की रिपोर्ट्स पेश की जाएंगी। पंजाब में नई नहरें बनाने पर अरकान असम्बली मुत्तहिद। बशारत डोगर का कहना है कि ये नहरें बननी चाहिए, इसमें किसी को कोई मसला नहीं होना चाहिए।
सिंध, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में भी ज़रूरत है तो वहाँ भी नहरें बननी चाहिए। पानी समुद्र में जाकर ज़ाया हो रहा है, हम कहते हैं कि नहरें नहीं बननी चाहिए, ये बननी चाहिए। मलिक इस्माइल सेला का कहना है कि इस बार बारिशें कम होने से नहरें खुश्क पड़ी हैं, अगर पानी नहीं है तो मुल्क का मुस्तकबिल नहीं है। लतीफ़ नज़र गुजर का कहना था कि पानी न होने से लाखों एकड़ अराज़ी बंजर है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा नहरों का सिलसिला शुरू करना चाहिए। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में शहाब साकिब का हैरत अंगेज नज़ारा, शहरियों ने मनाजर कैमरे की आंख में कैद कर लिए। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। नाज़िमाबाद, औरंगी टाउन समेत दीगर इलाकों में शहाब साकिब को गुजरते देखा गया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान की टेलीफोनिक रब्ता हुआ है। रूस यूक्रेन जंग के खात्मे और शाम की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात और दिफाई अमूर पर भी गुफ्तगू। सदर एर्दोगान का F-16 की खरीदारी के अमल को हतमी शक्ल देने की ज़रूरत पर जोर। कहा कि तुर्की मुनसिफाना और देर पा अमन के लिए कोशिशें जारी रखेगा। सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि यूक्रेन के साथ मामला तय पा गए, उम्मीद है कि रूस भी जल्द अमन की तरफ आएगा। सदर पुतिन जंगबंदी पर राजी ना हुए तो ये बुरी खबर होगी। पहले T20 में शुगर्स के बाद कौमी स्क्वाड प्राइज जर्सी डुनेडन पहुंच गया। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान दूसरा T20 कल डुनेडन में खेला जाएगा। न्यूजीलैंड को 5 मैचेस की सीरीज़ में 1-0 की बढ़तरी हासिल है। चीफ सेलेक्टर इंजमामुल हक का कौमी टीम की कारकर्दगी पर इजहार तशवीश। कहते हैं इतनी तब्दीलियां करेंगे तो क्रिकेट मज़ीद नीचे जाएगी। बाबर आजम बड़ा खिलाड़ी है, जल्द कम बैक करेगा। PSL से अलहदगी पर PCB का एक्शन। जनूबी अफ्रीका के ऑलराउंडर कोरबिन बोश को कानूनी नोटिस भिजवा दिया। कोरबन को पेशावर ज़ल्मी ने डायमंड कैटेगरी में मुंतखब किया था। कोरबन IPL में मुंतखब होने के बाद PSL से दस्तबरदार हुए। नेशनल T20 क्रिकेट के दिलचस्प मुकाबले। कराची वाइट्स को दूसरी कामयाबी मिल गई। डेरा मुराद जमाली को 6 विकेटों से शिकस्त। कराची वाइट्स ने 133 रन का हदफ 18वें ओवर में पूरा कर लिया। साकिब खान 3 शिकार करने पर मर्दे मैदान रहे। लाहौर ब्लूज की इब्तदाई मार्के में जीत। बहावलपुर के बैटिंग लाइन के पहले खेलते हुए 97 रन पर ढेर हो गई। लाहौर ब्लूज ने हदफ 10वें ओवर में 1 विकेट खोकर हासिल कर लिया। अकरम 6 रन के एवज 3 शिकार करने पर बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। प्रीमियर लीग फुटबॉल के सनसनीखेज मुकाबले इंग्लैंड में जारी। आर्सेनल ने चेल्सी को 1-0 से शिकस्त दे दी। लेस्टर सिटी को उनके घर पर शिकस्त। मैनचेस्टर यूनाइटेड ने लेस्टर को 3-0 से ठिकाने लगा दिया। पॉइंट्स टेबल पर लिवरपूल 70 पॉइंट के साथ सरे फहरिस्त।